बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 8 के मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य हेल्थ होता क्या है। ठीक है, तो WHO के अनुसार मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता ही अवस्था ही स्वास्थ्य कहलाती है। कुशलता की यहाँ पे की रहेगा, ठीक है, कि कुशलता की अवस्था ही स्वास्थ्य कहलाती है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि स्वास्थ्य या हेल्थ क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे WHO के अनुसार मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों अवस्था अगर कुशलता से है, तो उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। अगर तीनों सही है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति अगर उस इंसान की सही है, तो वो इंसान स्वस्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को रोग नहीं है, पर वह शारीरिक, मानसिक रूप से सही नहीं है, तो वो इंसान स्वस्थ नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी रोग नहीं है, परंतु वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसे भी हम लोग स्वस्थ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अनेक जीव वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य को निम्नवत परिभाषित करते हैं। जैसे इसका एक और परिभाषा है, मानव नियंत्रण परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुरूप शरीर की समस्त क्रियाशीलता में आवश्यक परिवर्तन करके अस्थायी दशा अथवा समष्टिता को रखने में सक्षम होता है। इसे ही शरीर के स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकताएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को क्या क्या की आवश्यकताएं होती हैं। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न कारक आवश्यक हैं। जैसे संतुलित आहार, हम लोगों को संतुलित आहार लेना चाहिए। व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता रखना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण रखना चाहिए। टीकाकरण करवाना चाहिए। रोगवाहकों को नियंत्रण करना चाहिए, जैसे कि मच्छर, मक्खी वगैरह। अच्छी आदतें बनानी चाहिए। मनोरंजन व उचित निद्रा लेना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि देखो मानव को अच्छी निद्रा की बहुत ही आवश्यकता। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं होगी, तो आप हमेशा अस्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। और तनाव नियंत्रण, योगा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह सुबह अगर योगा करते हैं, तो आपके शरीर में फुर्ती रहती है। ठीक है, अगला है रोग। भाई रोग, डिजीज किसे कहते हैं, ये भी देखते हैं हम लोग। रोग वो अवस्था जब शरीर रोग वो अवस्था है जब शरीर या उसके किसी भाग की सामान्य प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। रोग के कई कारण होते हैं। रोग क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोग क्या है, तो आप कहेंगे कि रोग वो अवस्था है जब शरीर या उसके किसी भी भाग में, आपके शरीर के किसी भी भाग में सामान्य प्रक्रिया हो रही है वैसे न हो, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो, तो उसे रोग कहते हैं। कोई ना कोई रोग हुआ है आपको। जैसे रोग में जैसे क्या हो सकता है, कुपोषण, आनुवंशिक अव्यवस्था तथा संक्रमण। ठीक है, मानव रोगों के प्रकार। मानव में कितने तरह के रोग होते हैं, तो देखो, चलो आगे देखते हैं। मानव रोगों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे
एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है उपार्जित रोग। जो जन्मजात रोग होता है वह इंसान को जन्म से ही मिल जाता है, जैसे इंसान पैदा होता है तब से ही उसके शरीर में वो रोग होता है। और उपार्जित रोग वो रोग होता है जो आपको बड़े होने पे कुछ टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। जन्मजात रोग, जो रोग जन्म से ही प्राप्त होते हैं उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है। अगला है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होता है, तो ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि उपार्जित रोग, ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रमण रोग और एक होता है असंक्रमण रोग। जो संक्रमण होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और जो असंक्रमण होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। चलिए देखते हैं संक्रमण रोग। ये रोग विभिन्न जीवधारियों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि द्वारा जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। जैसे जो संक्रमण रोग होता है वो विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन कौन से रोग होते हैं भाई, तो जो जैसे फ्लू, मलेरिया, क्षय को टीबी भी कहते हैं, ठीक है। हैजा, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स इत्यादि, ठीक है। अब नोट में लिख लीजिए आप लोग इसको, ये इम्पोर्टेंट है कि जो संक्रमण रोग होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, ठीक है। अब कैसे फैलता है ये अलग की बात है। असंक्रमण रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एलर्जी हो जाता है किसी को, कैंसर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है और मानसिक रोग। ये असंक्रमण रोग हैं, जो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो दूसरे व्यक्ति को एलर्जी उससे नहीं हो सकती है। कैंसर है तो क्या कैंसर फैलता है कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? नहीं। उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे विषाणु जनित रोग, ठीक है। अगला है विषाणु जनित रोग। इन्फ्लुएंजा, सामान्य जुखाम, हिपेटाइटिस, चिकनगुनिया, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, डेंगू, बुखार, एड्स, खसरा, छोटी चेचक, पोलिया, ये सब जो रोग हैं वो विषाणु जनित है, विषाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एड्स होता है, एड्स वो कौन से वायरस से होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। चिकनगुनिया मतलब वही होता है कि जो एक छोटी माता बड़ी माता हम लोग कहते हैं ना, उसी में जो ये आता है चिकनगुनिया, ठीक है, उसी की तरह होता है। अगला है सामान्य जुखाम। जो सामान्य जुखाम हम लोगों को होता है, जुखाम नाक और गले की श्लेष्मी कला में विषाणु संक्रमण के कारण होने वाला शोथ है, ठीक है। सामान्य जुखाम राइनो विषाणु तथा कोरोना विषाणु द्वारा हो सकता है, ठीक है। जो सामान्य जुखाम होता है, बुखार जुखाम, ठीक है। लक्षण, इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन, छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ, नाक का बहना। आप सब लोग को पता है कि सर्दी जुखाम होता है अगर, तो हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नासा छिद्र, जो नाक के छिद्र होते हैं उसमें कड़ापन आ जाती है, बार बार छींकें आती हैं, गले में खराश हो जाता है, नाक बहने लगता है, तो यही सब है। अगला है संक्रमण, ठीक है। यह सामान्यतः छींकने पर वायु में क्षुद्र मुक्त बिंदु कण द्वारा होता है। इसके अलावा किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा
उपयोग किए गए वस्त्र, दरवाजे की मुठ्ठों, कंघा के द्वारा भी रोग का संचरण हो जाता है। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति को जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो वो धीरे धीरे सबको होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े, किसी भी चीज़ को अगर वो इंसान यूज कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग भी यूज करेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि ये एक संक्रमण रोग है। ठीक है, अगला है, सामान्यतः इस रोग को संचरण काल 3 से 7 दिन तक होता है। ठीक है, रोकथाम एवं उपचार। इसके रोकथाम और उपचार क्या है? हाथ धोने की आदत डालना चाहिए, हमेशा हम लोग को हाथ धोना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगला है, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। और अगला है, इसके उपचार एवं एस्पिरिन एवं एंटीहिस्टामिन आदि औषधि नेजल स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। थैंक यू। और अगले कक्षा में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसमें का जीवाणु जनित रोग। ठीक है, थैंक यू।